दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारा चैप्टर क्लास 10 का जो टॉपिक लिया है हमने वो है रियल नंबर्स। आज रियल नंबर के जानेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन जो है कंफर्म सीबीएसई बोर्ड में आता ही आता है और वो 100% श्योर है। ठीक है, और ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, वो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, वो 4 नंबर का वेटेज रहता है उसका। ठीक है, ज्यादातर मैक्सिमम नंबर में ज्यादा आता है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एलसीएम एंड एचसीएफ से आता है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं जो रियल नंबर्स हैं। इसमें हमारे सिर्फ दो ही टॉपिक हैं। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल्स जानेंगे। सेकंड में इरेशनल नंबर। उससे पहले एक कोट्स है, मोटिवेशनल कोट मैं आपको बताता हूँ, पढ़िए 1 मिनट आप सभी के लिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। एक मिनट। हाँ चलो, माँ के ऊपर बोलते हैं। ठीक है, माँ भले ही पढ़ी लिखी ना हो, माँ भले ही पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन दुनिया की लेकिन दुनिया की जरूरी बातें हमें माँ ही सिखाती है। दुनिया की जरूरी बातें हमें माँ ही सिखाती है। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, ऐसे ही हम हर चैप्टर में कोट्स लेके आएंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हर किसी में एक बढ़िया कोट्स के साथ आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, आइए फंडामेंटल्स थ्योरम। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर जानते हैं भाई सभी, ऐसा तो नहीं है कोई ना जानता हो। दो तीन बातें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए। एक होता है होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं वो जीरो से शुरू होते हैं, 1 2 3 और अनगिनत। एक होते हैं आपके नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 इंफिनिटी तक। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर जिनका एक के अलावा कोई फैक्टर ना हो। चलो, इतना बात ध्यान है आपको, तो आप अच्छे बच्चे। चलो आगे देखिए। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट में समझते हो ना, मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम अ ऑर्डर। कैसे, इसका एग्जांपल देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर 8190। 8190 को हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे देखिए। आपने ऐसे खींच लिया, ठीक है, या आपने लाइन खींच ली, उसको फिर दो से करेंगे, दो से जाएगा तो तीन से। पहले छोटे टेबल से करते हैं, फिर उससे बड़े और उससे बड़े, सॉरी, पहले सारा छोटा टेबल, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। ठीक है, 1 मिनट देंगे मेरे को। ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ, हम बात कर रहे थे दोबारा से, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर 8190। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और कैसे करेंगे? पहले हमारा सबसे कोशिश होती है सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आप करते चले जाएंगे। और कैसे आपको पता चलेगा ये संख्या किसी से भाग होगी नहीं होगी? उसके लिए मैंने, आप डालोगे डिजिबिलिटी रूल, एक क्लासेस आ जाएगा, आप लिस्ट में देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी नियम पढ़ाए आपको, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कि कोई संख्या कैसे डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पे आ गया, लास्ट में 5 आ गया, तो 5 का रूल कहता है जिसके लास्ट में 0 या 5 आ जाए वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 2 का रूल कहता है जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 अगर आता है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। और 3 का रूल कहता है सम ऑफ नंबर। सम मतलब इनको जोड़ के देख लीजिए, और अगर वो 3 के टेबल से 3 से डिविजिबल हो जा रही है तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 3 के टेबल में आता है। तो ये संख्या पूरी 3 से क्या हो जाएगी? डिजिबल हो जाएगी। आगे हमने इसको डिवाइड करा तो 2 की पावर 1 क्योंकि 2 से एक बार में गया, 3 की पावर 2 कोई 3 से 2 बार में गया, 5 की पावर 1 5 से एक बार में गया, 7 की पावर 1 7 से एक बार में गया, 13 की पावर 1 13 से एक बार में गया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
तो थम्स अप करेंगे कमेंट बॉक्स में। आगे हम बात करें इफ अ प्राइम नंबर आप सभी जानते हैं, ये बताया था मैंने, p डिवाइड्स a स्क्वायर, p किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को, देन p डिवाइड a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जानते हो, हमने पढ़ा था, लाइन होती है बीच में जीरो होता है, इधर चलते हैं तो पॉजिटिव, इधर चलते हैं नेगेटिव। तो इसमें हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर की। कैसे, लेट द कंसीडर, जैसे p हमने कोई संख्या ली इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 9, तो 3 डिवाइड बाय 9 स्क्वायर, 3 डिवाइड बाय 9, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। रिलेशन क्या है बेटा, एलसीएम और एचसीएफ। कौन पहले इसकी मुझे फुल फॉर्म बता सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे कोई बता सके कि एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो वो कमेंट जरूर करे, ठीक है। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी ये भी आपको कमेंट करना है। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या, और एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। आइए बात करें हम फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे हम ए और बी, तो इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब कुल मिला के फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी, ठीक है। इनमें से आपको ये दिया होगा, ये दो चीज दी होगी, तीसरी पूछेंगे, ये दो दिया होगा तो ये पूछेंगे, इधर का ये पूछ ले, भी पूछ ले, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ दिया होगा तभी आपको तीसरी चीज निकालने के लिए पूछी जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर और इरेशनल की मैंने वीडियो बनाई है कि रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है, आप एक बार वो भी देखेंगे, तो उससे आपको दो चीज पता चलेंगी कि रैशनल और इरेशनल। एक बार मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो इरेशनल, पहले हम रैशनल जान लेते हैं। रैशनल नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, और q क्या नहीं होते, नॉट बी जीरो, q कभी भी जीरो नहीं होगा, वो होता है रैशनल। अब बात करें हम इरेशनल की, तो अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता, p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां पर p और q क्या होंगे, एक इंटीजर होंगे, पूर्णांक होंगे, और q नॉट बी जीरो। ये कैसे होगा, √2 √3, ये क्या इसका एग्जाम्पल है, किसके, इरेशनल के। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हर बार पूछा जाता है, उसमें बस वैल्यू चेंज होती है, वो 3-4 वैल्यू है और बाकी पैटर्न सेम रहता है, वो हम अभी देखते हैं। इतना आप उतारें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इतना उतारे या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं आगे। हाँ, हम आगे बात कर रहे थे, अगला जो हमारा है वो है एग्जाम्पल इरेशनल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% पेपर में आने के चांस होते हैं इसके, 100%। या तो √2 आता है, या √5 आता है, √7 आ जाता है, कभी 2 + √2 आ जाता है, √3 आ जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे तैयार करेंगे, इसकी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इस चैप्टर से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखते हैं हम, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, कि जो √2 है वो इरेशनल है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, प्रूफ बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम विरोधाभास करेंगे। क्या विरोधाभास करेंगे, एज्यूम, हम अपनी तरफ से एज्यूम करोगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा मानते हो, आप सोच लेते हो ना, काश मैं अमीर होऊंगा, काश मेरे पास फॉर्च्यूनर होगी, तो आप सब एज्यूम करते हो ना, ऐसे यहाँ एज्यूम करना है कि मैंने माना कि √2 इज अ रैशनल नंबर, कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, और a और b यहाँ पे क्या है, को प्राइम्स नंबर्स हैं। क्या है, को प्राइम्स, ठीक है। आगे जब हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया तो ये हो गया b √2 इज इक्वल टू a। फिर हमने क्या करा, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करा तो ये p √2 स्क्वायर करा इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये हो गया b √2 स्क्वायर इधर a स्क्वायर। फिर यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये होगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a
इज एन इवन नंबर। ए यहाँ पे क्या निकल के आता है? इवन नंबर। अगला है लेट a इज इक्वल टू 2k, k इज अ इंटीजर। यहाँ पे k हमने क्या माना है? इंटीजर। क्या माना है? सब चीजें साइड में लिखनी होंगी आपको कि क्या चीज आपने कहाँ करी है। फिर 2b² इज इक्वल टू a की जगह क्या आ गया? हमने 2 का स्क्वायर करा तो 4k²। फिर b² इज इक्वल टू 2k²। b इज एन इवन नंबर। क्या यहाँ पे? b भी क्या है? एक इवन नंबर है। अब आता है a एंड b हैव अ 2 एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या है लिख रहा हमें? कॉमन फैक्टर मिला। बट दिस contradicts that fact that a and b are co-primes। a और b क्या है? co-primes हैं। This contradicts has arisen because of our incorrect assumption। जो हमने माना वो क्या हुआ? गलत साबित हुआ। That √2 is a rational। जो हमने माना कि √2 एक रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, वो क्या हुआ? गलत है। तो लास्ट में hence √2 is irrational। लास्ट में हम प्रूफ करते हैं कि √2 जो है वो रैशनल है। आप एंड में अपने आप को प्रूफ करते हैं कि हम जो सोच रहे थे सपनों में कि एक हमारे पास बंगला है, एक हमारे पास गाड़ी है, आसपास 100-150 बॉडीगार्ड है, वो सब क्या था? हमारी क्या थी? एक सपना था। हकीकत क्या है? जो हम अभी प्रेजेंट में है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बंदा अगर 3 को शेयर करेगा तो मुझे अति खुशी होगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।